हाँ जी, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लिया जी डेफिनेशन। हाँ जी सर। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰम्स ਆ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। First, the light must propagate from optically denser medium to optically rarer medium। तो optically denser to optically rarer ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ total internal reflection ਉਹ rarer to denser ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ +2 ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ denser to rarer। So next, the angle of incidence in the denser medium must be greater than that of the critical angle of incidence for the given pair of medium। ठीक है, सेम ਆਪਾਂ डेफिनेशन च भी ये कंडीशंस कर चुके हैगे आ, बट अगेन ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ, क्योंकि ये क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ एक नंबर ਦਾ कि write the conditions for total internal reflection। हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए जी डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल। It is that angle of incidence in the denser medium corresponding to which refracted ray makes an angle of 90 degree। ठीक है, ਆਪਾਂ क्रिटिकल एंगल डिस्कस कर चुके हैं, तो जिथे जाके रिफ्रैक्टेड रे जो है उन्हें 90 डिग्री का एंगल जो है वो सबटेंड कर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇ ट्रैवल करती पई है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ना, ठीक है। ग्लास ते वाटर, ठीक है, ਇਹਦਾ क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा अगर रे ट्रैवल करती पई है फ्रॉम वाटर टू एयर। ਇਹਦਾ क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होएगा अगर रे ट्रैवल करती पई है ग्लास टू वाटर, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ क्रिटिकल एंगल डिफरेंट हो, ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि सारियां दे ਲਈ क्रिटिकल एंगल सेम नहीं होना, ਇਹਦੀ वैल्यू डिफरेंट होनी है फॉर द डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया, तो इस करके, ठीक है। तो दूसरा की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल केड़ा हो गया कि आ सरफेस हो गई ते आ नॉर्मल हो गया, ठीक है। एक आ नॉर्मल हो गया, एक आ नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो अगर रे ऑफ लाइट इत्थे इंसिडेंस हुई तो रे हो गए रिफ्रैक्ट, ਇਹਦਾ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तो लेस आ के ग्रेटर है। सर एक बारी दोबारा लेस, ठीक है। तो अपने को क्रिटिकल एंगल केड़ा है, क्रिटिकल एंगल केड़ा है फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो लेस हो गया फलक, ठीक है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल किया कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस in the rarer in the denser medium corresponding to which the refracted ray makes an angle of 90 degree, तो आ हो।
अगर तो क्रिटिकल एंगल तो घट आ फिर की हो गई रिफ्रैक्शन, अगर क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा हो गया फिर की हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इत्थे फिनोमेना जो है एक ही है रिफ्लेक्शन, और ये जिहड़ा फिनोमेना है ये अपने कोल की हैगा आ रिफ्रैक्शन, सॉरी उल्टा लिख हो गया, तो एक ही है रिफ्रैक्शन, तो एक ही है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो इस केस दे विच आ वाला जिहड़ा आई है ये लेस देन सी है कि ग्रेटर देन सी है रिफ्रैक्शन दे केस इस केस लेस देन लेस देन सी है। ठीक है, और ये जिहड़ा इंसीडेंस एंगल आ इत्थे एक ही आ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के ग्रेटर लेस देन देन ग्रेटर देन। ठीक है, सो डेफिनेशन दे विच आपां की लिखिया the angle of incidence should be greater than that of the critical angle, or critical angle for the given pair of media, given pair of media इस करके क्योंकि वाटर ते ग्लास ਲਈ डिफरेंट होगा, ग्लास ते एयर ਲਈ डिफरेंट होएगा, एयर ते वाटर ਦੇ ਲਈ डिफरेंट होगा। ठीक है, सो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि अगर लेस देन या फिर की होएगी रिफ्रैक्शन होएगी, रिफ्लेक्शन जिहड़ी हैगी आ वो नहीं। ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके फाइन। सो अगर आप रिलेशन देखना आ क्योंकि आप स्नेल्स लॉ तो ही स्टार्ट करते हैं, तो इत्थे रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो गई और ये अपने कोल की हो गए बेंड हो गए, और I इज इक्वल टू C ते R इज इक्वल टू 90। ठीक है, स्नेल्स लॉ तो रे ट्रैवल करती पई है फ्रॉम B टू A, दैट इज डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल केड़ा हो गया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पोंडिंग टू व्हिच रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। केड़े मीडियम दे विच हैगा या, इन द डेंसर मीडियम हैगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखियो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, और डायग्राम भी बना लियो नाल। हो गया सर। सो स्नेल्स लॉ दे अकॉर्डिंगली इत्थे की होएगा, म्यू इत्थे बी आएगा कि ए? बी बी इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई अगर सी दे इक्वल आ ते साइन आर के दे इक्वल हो गया 90 दे ना। साइन 90 कितना हुंदा? 1 तो इत्थे बी टू ए की हो गया साइन सी, तो ए टू बी के दे इक्वल होएगा 1 ओवर साइन सी। ठीक है, तो एक होर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक की सी म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी, एक ही हो गया म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, एक ही हो गया म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ, एक ही हो गया म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। ठीक है, तो लिखियो कंसीडर a ray of light traveling from optically denser medium B
तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम ए। Then according to Snell's law, mu sin A over sin R note करिए। हो गया सर। सो R90 हो जाएगा। सर रुके हो। हो गया शुक्र नोट। डन जी। हो गया सर। ठीक है। सो इन्हें सारे एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट आए वाले जड़े से ना कंडीशंस डेफिनेशन कंडीशन रिलेशन। ठीक है। सो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए जी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये लिखिए जी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हाँ जी। डायमंड का देखिया है सारे ने। हाँ जी सर। ठीक है। डायमंड की खासियत होंदी है सर टूटदा नहीं कदी। हार्डनेस। हार्ड होंदा ना। तो ग्लास भी चमकदा है ते डायमंड भी चमकदा, पर ग्लास ब्रिटल होंदा ना। तो सर रिफ्रैक्टिव सारे एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हैं ना ਉਹਦੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे करते। तो ज्यादा जड़ा हैगा यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा होगा, डायमंड दा के ग्लास दा? डायमंड दा। डायमंड का। डायमंड। ठीक है। तो डायमंड दा Diamond। जड़ा डायमंड। ठीक है। तो डायमंड दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जड़ा हैगा यार वो ज्यादा होगा। ठीक है जी। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 42 डिग्री। वैसे याद रख लियो। ठीक है। और डायमंड का इस तो उल्टा होंगे 24 डिग्री। इस करके ग्लास के एजेस वड्डे कट होने, डायमंड के एजेस जेडे हैगे आ वो छोटे एंगल के उपर जेडे आ वो कट हो जाने। ठीक है। क्योंकि एंगल जेड़ा हैगा आ 24 डिग्री, अगर ग्लास इत्थे हैगा आ तो डायमंड ने इन्ने दे विच जेड़ा हैगा आ लाइट नू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देना। हुंदा बस ये है कि लाइट इत्थे आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर स्ट्राइक करके लाइट ने इहदे विच ही घूमी जाना। ठीक है। तो क्योंकि लाइट इहदे अंदर है इस करके इन्हें स्पार्कल जेड़ा हैगा आ वो करी जाना हैगा। ठीक है। तो डायमंड जेड़ा हैगा आ इसलिए डायमंड की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुंदी है ना। तो एक कहते हैं ना हीरे नू तराशदे आ, है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग ऑफ डायमंड जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असी किन्ने छोटे एंगल के उपर कट सकते हैं तो उन्नी ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जी आ वो होएगी। ठीक है जी। सो डायमंड तो चमकदा ही है, पर अगर उसकी कटिंग फाइन है तो वो होर ज्यादा चमकूगा। ठीक है। जिद्दां कि तुसी सारे जने डायमंड हो ते असी तुहानू तराश रहे हैं, तो तुसी सारे जने फिर पहले ही चमकदे हो ते और ज्यादा चमकूगा। सो लिखिए जी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड लिखिए।
the total internal reflection coupled with large index of refraction, that is refractive index. So large index of refraction explains why diamonds sparkle more than other materials. The critical angle for diamond to air surface is only 24.4 degree and its refractive index is 2.4. So when light enters a diamond, it has trouble of getting back out. Although light freely enters the diamond, it can exit only if it makes angle less than 24. Faces on the diamond are specifically intended to make this unlikely, so that light can exist only in the certain places. Good diamonds are very clear, so that diamond make many total internal and concentrated at few places. Hence the sparkle. ठीक है, सो नोट कर लीजिए जी. हाँ जी, नोट कर लिया जी. हाँ जी सर. नहीं सर. हेलो. हो गया सर. सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जी. मिराज माइरेज की बोलूंगे, ठीक है.
सर ये एप्लीकेशन नहीं आना।